नमस्कार दोस्तों, अलर्ट अलर्ट अलर्ट। छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भारी बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट जताए जा रहा है और तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन और बादल छाए रहने के साथ भारी बरसात की संभावना जताई जा रही है। तो कहां पर कितनी बरसात होगी, कहां पर तापमान में गिरावट होगी, अगर आप भी सुरगुजा, सूरजपुर, सुकमा, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, नारायणपुर, मुंगेली, महासमुंद, कोरिया, कोरबा, कोंडागांव, कांकेर, कवर्धा, जसपुर, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, दुर्ग, धमतरी, दंतेवाड़ा समेत पूरे छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले, गांव या शहर में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मौसम बदल गया है और कल से ही धूप ने बादलों की लुका छुपी का खेल जारी है। यहां पर दोस्तों अब छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों पर ठंड बढ़ गई है। आज सुबह से आसमान में बादल छाए हैं, धूप देखने को नहीं मिल रहे और रायपुर में भी दोस्तों मौसम में बदलाव और प्रदेश के कई जिलों के लिए बरसात की चेतावनी है। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से चेतावनी जारी की गई है। आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों मौसम बदला बदला सा नजर आएगा और तापमान में गिरावट के साथ प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में आ रही नमी के चलते बारिश की संभावना है और प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बरसात होते हुए नजर आएगी। रायपुर में न्यूनतम तापमान 18.1 और एयरपोर्ट पर 17.2, बिलासपुर में 15.6, पेंड्रा रोड पर 12.4, अंबिकापुर में 9.8 और जगदलपुर में 17.4, दुर्ग में 16, राजनांदगांव में 17.8 और रिकॉर्ड किया गया। और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ और पश्चिम हिमालय पर एक प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और इससे सटे पाकिस्तान के पश्चिमी राजस्थान पर दिखाई दे रहा है। दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। ऐसे में दोस्तों विभिन्न हिस्सों में पूरे छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और बादलों के के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम मिला जुला भी रहेगा। पश्चिम विक्षोभ का असर बंगाल की खाड़ी से नमी आने के चलते सरगुजा संभाग को छोड़कर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात होगी और बारिश होगी। मौसम विभाग के आकलन के मुताबिक प्रदेश में इस मौसम में बदलाव के साथ दिन में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और रायपुर में तापमान 4 डिग्री तक लुढ़क गया, इसके चलते ठंड बढ़ेगी। प्रदेश के सरगुजा संभाग को छोड़कर छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ हल्की बरसात की संभावना है और रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। वैसे मौसम जानकारों के मुताबिक बारिश के चलते अगले 2 दिनों तक तापमान में खास बदलाव जो है कुछ जगहों पर नहीं होगा, तो कुछ जगहों पर और भी ज्यादा गिरावट और मध्यम बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। हल्की धूप भी देखने को मिल सकती है। मौसम में ठंडक भी रहेगा, उतार चढ़ाव भी जारी है। रायपुर में अधिकतम तापमान 30.2 तो न्यूनतम 18.1 है। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 28.6 तो न्यूनतम 15.6, पेंड्रा रोड में अधिकतम 27.8 तो न्यूनतम 12.4 है। अंबिकापुर में अधिकतम 27.5 तो न्यूनतम 9.8 है। जगदलपुर में अधिकतम 31 तो न्यूनतम 17.4 है। दुर्ग में अधिकतम 31.2 तो न्यूनतम 16 है और राजनांदगांव में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। मौसम में बदलाव के साथ गरज चमक के साथ दोस्तों बरसाती गतिविधियां रहेगी और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के चलते उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पश्चिम विक्षोभ के असर के कारण नमी आने के चलते गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बरसात, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहां पर सरगुजा को छोड़कर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की बरसात की गतिविधियों के साथ और भी ज्यादा मौसम मिला जुला और ठंडा सोना देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ में अब मौसम करवट लेने लग गया और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में भारी बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है वो है जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, कोरिया, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बालोदाबाजार, महासमुंद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, सुकमा समेत बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और मौसम मिला जुला रहने के आसार है। साथ में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव भी जारी और छत्तीसगढ़ में 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है और तापमान में खास बदलाव तो उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा। हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है, उतार चढ़ाव जारी और यहां पर दोस्तों कुछ इलाकों पर और भी ज्यादा हलचल होने के साथ परिवर्तन और यहां पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी भारी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हल्की फुल्की बरसात के साथ मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव जारी और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने के साथ यहां पर बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियों के साथ ठंड पड़ती हुई नजर आएगी। अगर आप भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों, एक एक जिले की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरे के पूरे सुरगुजा में 16-17 रात के समय, दिन में 24-25 बादल छाए रहेंगे। मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन है। इसी के साथ सूरजपुर की बात करें तो यहाँ पर 3 दिन बरसात की गतिविधियां जारी रहने, बादल छाए रहने, मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ परिवर्तन होने के आसार है। यहाँ पर सुकमा की बात करें तो 21-22 रात के समय, दिन में 32-33 बादल छाए रहेंगे। मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव जारी और मौसम में बदलाव के साथ ठंडा सोना भी जरूर देखने को मिलेगा। राजनांदगांव में 19-20 रात के समय, दिन में 27-28 बादल छाए रहेंगे। मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होते हुए नजर आ सकता है। वही दोस्तों, यहां पर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ का भी मौसम बदल रहा है। 18-19 रात के समय, दिन में 27-28 बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक है। मौसम मिला जुला रहेगा, परिवर्तन होते हुए नजर आएगा और तेज हवाओं के साथ बदलाव के साथ मौसम ठंडा सोना रहने के आसार कई जगहों पर देखने को मिलेगा। यहां पर रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में तेज हवाएं चल रही 19-20 रात के समय, दिन में 26-27-28 पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे। मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन, मौसम मिला जुला
जुला और बादलों की वजह के साथ बदलाव भी देखने को मिल सकता है और इसी के साथ और भी ज्यादा ठंड पड़ती हुई नजर आएगी और मौसम में अभी से बदलाव काफी अधिक जगहों पर देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों नारायणपुर की बात करें तो 18-19 रात के समय तो दिन के समय 28-29 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक है, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ मौसम मिला जुला और बादलों की वजह के साथ बदलाव भी देखने को मिल सकता है और मौसम में ठंडक के साथ और भी ज्यादा हलचल होते हुए नजर आएगी। और यहाँ पर दोस्तों मंगलवार से छिटपुट बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियां जारी रहने के आसार भी देखने को मिल सकता है और ठंडा सोना भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुंगेली में दोस्तों 2 दिन छिटपुट बरसात, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियां जारी है, मौसम में ठंडक रहेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों यहाँ पर महासमुंद की बात करें तो 19-20 रात के समय दिन में 28-29 बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक है, उतार चढ़ाव जारी और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन देखने को मिल सकता है और मौसम ठंडा सोना रहेगा। कोरिया की बात करें तो 17-18 रात के समय दिन में 24-25 2 दिन छिटपुट बरसात, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियां जारी है, मौसम में ठंडक रहेगा, उतार चढ़ाव जारी है और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होते हुए भी नजर आएगा और मौसम में बदलाव के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा जगहों पर छिटपुट बरसात जारी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों कोरबा का मौसम बदल सकता है, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ मौसम मिला जुला और बादलों की वजह के साथ बदलाव होगा, उतार चढ़ाव जारी है और मौसम ठंडा सोना रहते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पर कोंडागांव की बात करें तो 18-19 रात के समय तो दिन में 28-29 पूरे 7 दिन बादल, अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियां जारी रहने, मौसम में ठंडक और परिवर्तन देखने को मिलेगा और तेज हवाओं के साथ बदलाव होगा। इसी के साथ दोस्तों कांकेर की बात करें तो 19-20 रात के समय दिन में 28-29 पूरे 7 दिन बादलों की वजह जारी रहेगी, अगले 24 घंटों के दौरान छिटपुट बरसात होगी और बादलों की वजह के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना देखने को मिल सकता है। कवर्धा की बात करें तो 18-19-20 रात के समय दिन में 25-26 2 दिन छिटपुट बरसात, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ तेज हवाओं के साथ परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। जसपुर की बात करें तो 14-15-16 रात के समय दिन में 23-24 के करीब तापमान रहेगा, पूरे 7 दिन मंगलवार से हल्की बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियां जारी रहने, मौसम में ठंडक के साथ और भी ज्यादा हलचल होने और परिवर्तन होने के साथ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जांजगीर चांपा की बात करें तो 19-20 रात के समय दिन में 27-28 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव जारी और यहाँ पर तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ ठंडा सोना रहेगा। गरियाबंद की बात करें तो 18-19 रात के समय दिन में 28-29 बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी है और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दुर्ग की बात करें तो 19-20 रात के समय दिन में 27-28 बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक है, उतार चढ़ाव जारी और बादलों की वजह के साथ 30 के नीचे धीरे धीरे तापमान आते हुए नजर आएगा। धमतरी की बात करें तो 19-20 रात के समय दिन में 28-29 पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक है, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ 3 दिन छिटपुट बरसात और बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे दंतेवाड़ा का मौसम बदल सकता है, बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक है और परिवर्तन देखने को मिलेगा और बादलों की वजह के साथ 30 के आसपास तापमान आते हुए नजर आएगा। वही दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा जगहों पर बताया जा रहा है कि बिलासपुर में 19-20 रात के समय दिन में 26-27 और दिन के समय दोस्तों बरसात के साथ मौसम में ठंडक आएगी, बादल छाए रहेंगे और परिवर्तन देखने को मिल सकता है और मौसम ठंडा सोना रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बीजापुर की बात करें तो 20-21 रात के समय तो दिन में 30-31 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक है, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। यहाँ पर बेमेतरा में 19-20 रात के समय दिन में 26-27 बादल छाए रहेंगे, छिटपुट बरसात होगी। बस्तर मेट्रो 19 रात के समय दिन में 30 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक है। बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर का मौसम बदल सकता है, 16-17 रात के समय दिन में 26-27 बादल छाए रहेंगे, छिटपुट बरसात होगी। बालोद बाजार की बात करें तो पूरे 7 दिन बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी है और बालोद में अगले 24 घंटों के दौरान छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और पूरे छत्तीसगढ़ के मौसम में हलचल हो गई। तो यह था पूरे छत्तीसगढ़ का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप छत्तीसगढ़ में कहां पर रहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।